बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फन टीवी में खुशामदीद। दोस्तों, लाहौर की गुलबर्ग मार्केट से एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुई है जो एक डकैती की वीडियो है। इस डकैती में एक बच्चे की मदद से कार में से लाखों रुपए का कीमती सामान चुराया गया है। दोस्तों, पुलिस को एक वारदात में सीसीटीवी फुटेज से ये मालूम हुआ कि किस तरह एक 4 रुकनी गैंग वारदात में बच्चे को इस्तेमाल करके बआसानी फरार हो गया। गुलबर्ग से शॉपिंग के दौरान गाड़ी से सामान चोरी की इस फुटेज में नजर आ रहा है कि एक फैमिली ने शॉपिंग करने के लिए गाड़ी बाहर पार्क की है और खरीदारी करने के लिए किसी दुकान के अंदर चले गए, जिसके बाद तकरीबन 8 से 10 साल का बच्चा गाड़ी के करीब आता है और जायजा लेने के बाद फ्रंट वाला दरवाजा खोलता है और इशारे के साथ दूसरे शख्स को बता देता है। पीछे खड़ा शख्स गाड़ी का दूसरी तरफ से दरवाजा खोल के अंदर से कीमती सामान उठा लेता है और ये गैंग आसानी फरार हो जाता है। इनके इर्द गिर्द इनके दूसरे साथी भी मौजूद रहते हैं जो कि आसपास का मुआयना करते रहे कि अगर कोई आए तो हम उनको आगाह कर सकें। इस गाड़ी में मौजूद खातून के एक बैग से लाखों रुपए मालियत के जेवरात और मुल्की व गैर मुल्की करेंसी मिलाकर 13 से 14 लाख रुपए का सामान लेकर चले गए। दोस्तों, इसी तरह की एक और वीडियो भी वायरल है जिसका ताल्लुक भी लाहौर से ही बताया जा रहा है। एक शख्स अपनी गाड़ी दुकान के सामने खड़ी कर रहा होता है, साथ ही एक कम उम्र लड़का गाड़ी के पास आके रुकता है। वो लड़का इंतहाई चालाकी के साथ जब मालिक गाड़ी को लॉक करने लगता है तो उससे कुछ ही सेकंड पहले गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल देता है। गाड़ी के रिमोट कंट्रोल सिस्टम से गाड़ी के सारे दरवाजे लॉक ना हो इसलिए एक दरवाजा खोल देता है और वहां से आगे चला जाता है और गाड़ी का मालिक इस गुमान से आराम से चला जाता है कि गाड़ी के तमाम डोर्स लॉक हैं। वो कम उम्र बच्चा कुछ ही देर बाद वापस आता है और एक दरवाजे से इंटर होकर लैपटॉप उठाता है और दूसरे दरवाजे से निकल जाता है। दोस्तों, ये दोनों वाकयात 1 मिनट से भी कम अरसे में हुए हैं और ऐसे वाकयात आए दिन हो रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही हैं। इन बेईमान डाकुओं की दीदा दलेरी देखिए कि ये लोग दिन दिहाड़े भी ऐसी वारदातें करते हुए नहीं डरते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये लोग बच्चों को इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका एक फायदा इन लोगों को ये रहता है कि बच्चों पर कोई शक नहीं करता और दूसरा ये कि अगर कोई ऐसा करते पकड़ा जाए कि लोग ये कहकर उसे छुड़वा देते हैं कि जाने दीजिए अभी बच्चा है, और कानून में भी नाबालग बच्चों को रियायत दी गई है, उन्हें सजा भी कम होती है और जमानत भी जल्दी हो जाती है। चोरी और डकैती की वारदातों में अक्सर खवातीन और बच्चों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि एक तो वारदात के वक्त उन पर शुबा कम होता है और अगर पकड़े भी जाएं तो औरतों और बच्चों पर कानून में ज्यादा सख्ती नहीं होती और बिलाशुबा ये काम शातिर तरीन और तेज दिमाग रखने वाले लोग ही कर सकते हैं। लेकिन यकीन करें, कानून इससे भी कई दर्जे तेज और शातिर होता है। अगर कानून चाहे तो बच्चों को जो भी ऐसी वारदातों में मुलव्वस करते हैं उनकी सजा और जमानत के मामलात को लटकाता रहे, जैसे अक्सर केसों में सालों तक लटके रहते हैं, तो उनकी सजा कई दूसरों के लिए बाइसे इबरत बन जाए। दोस्तों, कानून अवाम के तहफ्फुज के लिए है और कानून नाफिज करने वाले अदारों की जिम्मेदारी है और कानूनी पाबंदियां तोड़ने वालों को निशाने इबरत बनाना भी कानून नाफिज करने वाले अदारों का ही काम है, वरना ऐसे वाकयात रहनुमा होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल उर्दू फन टीवी को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।